चलिए आज फिर से स्वागत है आप लोगों के चैनल ज्ञान अड्डा पे। तो आज हम लोग मैथ का फिर से एक शानदार सवाल लेके आए हैं। तो देखते हैं क्या हिसाब में है कि किसी दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या से 45 घटा दिया जाए तो अंकों के मान पलट जाते हैं, तो संख्या ज्ञात करें। पहले हम लोग ये सवाल बेसिक से करेंगे, उसके बाद इसका शॉर्ट देखेंगे। तो बेसिक में देखेंगे क्या, किसी दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। दो अंकों का संख्या का मतलब क्या होता है कि 10 से लेके हम शुरू करेंगे यानी 99 तक। 99 तक जो होता है वो दो अंकों की संख्या होता है। 10 से लेकर 99 तक में कोई अंक उठा लेंगे, कोई संख्या उठा लेंगे। जैसे कि हम सपोज दैट 12 उठाते हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे, 10 गुना में 1 जोड़ में 2। तो क्या हो गया, ये दहाई का अंक हो गया, ये क्या हो गया, इकाई अंक। क्या हो गया, इकाई 2 हो गया, दहाई में क्या हो गया, 10 गुना 1। तो हम इसमें करेंगे, मान लेते हैं सपोज दैट कि माना इकाई अंक x तथा दहाई y। तो संख्या मेरा क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा 10y गुना जोड़ x, 10y प्लस में x। क्या हो जाएगा, 10y प्लस में x। कैसे कि जैसे कि हम 12 को लिए थे दो अंकों की संख्या को, तो क्या लिखे थे, 10 गुना में 1 जोड़ में 2। तो 2 की जगह क्या मान लिए x, 1 को क्या मान लिए y। तो क्या हो गया, ये 10y प्लस में x, 10y प्लस में x, 10y प्लस में x। तो अब देखते हैं सवाल क्या कहता है। कहता है किसी दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, किसी दो अंकों की संख्या यानी एक संख्या मेरा क्या है x, दूसरी क्या है y। तो प्रश्न से देखेंगे, क्या देखेंगे, प्रश्न से, प्रश्न से देखेंगे अंकों का योग 9 है, यानी x प्लस y बराबर क्या हो गया मेरा 9। समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण फर्स्ट। तथा पुनः देखेंगे, पुनः प्रश्न से देखेंगे, पुनः प्रश्न से तथा यदि संख्या से 45 घटा दिया जाए तो अंकों के मान पलट जाते हैं। संख्या क्या है, 10y प्लस में x, 10y प्लस में x। इसमें बोल रहा है 45 अगर हम घटा दे तो अंक का मान पलट जाता है। अंक क्या है, y और x, यानी x के जगह पे y आ जाएगा, y के जगह पे क्या आ जाएगा x, यानी ये क्या हो जाएगा 10x प्लस में y, 10x प्लस में y। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं, क्या हो जाएगा 10y, y वाले को इधर लाएंगे माइनस y, x वाले को उधर ले जाएंगे या तो इधर ही ला, ये कोई दिक्कत नहीं, x है तो x रहने दीजिए और x वाले को एक साइड कर दीजिए। ये हो गया माइनस 10x। इसको इधर करेंगे, माइनस को बराबर के पार करते हैं तो क्या हो जाता है प्लस, क्या हो जाता है प्लस। तो कुछ नहीं करना है, 10y में y माइनस करेंगे, ये हो जाता है मेरा 9y। क्या हो जाता है 9y प्लस प्लस एक्स माइनस 10y। तो कुछ नहीं, बड़े में से छोटे को घटा दीजिए, बड़े का जो चिन्ह है उसको लिख देते हैं। 10x में x घटा देंगे तो बचेगा मेरा 9x। क्या हो जाए, बचेगा 9x। बड़े का चिन्ह माइनस है तो इसके बीच में माइनस दे देंगे, इक्वल टू क्या दे देंगे 45। अब ये इस दोनों में से देखेंगे क्या कि 9 मेरा कॉमन आ रहा है, यानी y माइनस में x हो गया इक्वल टू 45 हो गया। अब इसको कटाएंगे तो 5 हो गया। तो क्या हो गया, ये y माइनस एक्स इक्वल टू 5 समीकरण सेकेंड हो गया। क्या हो गया, समीकरण सेकेंड। समीकरण फर्स्ट मेरा यहां निकल गया, समीकरण सेकेंड निकल गया। तो हम फिर करेंगे पुनः, पुनः समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकेंड से। तो समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकेंड से देखेंगे। समीकरण फर्स्ट क्या है, x प्लस में y, x प्लस में y, x प्लस y को हम y प्लस x भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, y प्लस में x भी लिख सकते हैं। y प्लस x बराबर क्या हो जाएगा 9, y प्लस x बराबर 9। समीकरण सेकेंड क्या है, y माइनस एक्स, क्या है y माइनस एक्स इक्वल टू 5, क्या है 5, कुछ नहीं। अब इसको यहां देखिए जोड़ने पर,
जोड़ने पर क्या मिल रहा है कि x और x घट के 0 आ रहा है और y क्या होता है 2y, और 2y इक्वल टू 9 5 9 5 हो जाएगा 14। इसको 2 से डिवाइड करेंगे ये 7 आ जाएगा, यानी y का मान मेरा 7 हो गया। अब y का मान 7 निकला तो फिर हम समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकंड में y का मान रख देंगे। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है मेरा y प्लस एक्स इक्वल टू 9, इसका y का मान रखेंगे 7 प्लस में x इक्वल टू 9, तो x बराबर हो जाएगा 9 माइनस 7 इसको x इक्वल टू 2, x बराबर निकल गया, y बराबर निकल गया। तो मुझे ज्ञात करने बोल रहा है संख्या, संख्या क्या हो जाएगा, संख्या है मेरे पास 10y प्लस में x, क्या है संख्या 10y प्लस में x, 10y प्लस में x, तो कुछ नहीं y का मान बैठा देंगे, y का मान क्या निकला है मेरा 7, y का मान 7 निकला प्लस x का मान कितना निकला 2, x का मान निकला 2। तो अब कुछ नहीं करेंगे 10 इक्वल टू 7 करेंगे, 10 मल्टीप्लाई 7 करेंगे 10 सते 70 होता है, 70 प्लस 2 करेंगे तो 72 होता है। तो 72 ऑप्शन में देखें कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में है 72। तो क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया? तो अगर कोई बेसिक से सीखना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, अन्यथा हम शॉर्ट ट्रिक लेके आते हैं। शॉर्ट में क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ऑप्शन मेरे पास 4 दिया हुआ, ऑप्शन मेरे पास 4 दिया हुआ है। तो आप लोग अगर ये बेसिक का देखना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसको मिटाने वाले हैं। हटा, जैसे कि हम इस सवाल का बेसिक देखे थे, जो आप लोगों को वो बेसिक सवाल आ जाएगा। तो देखते हैं शॉर्ट वीडियो में शॉर्ट ट्रिक में क्या होता है, जिससे इसको करते हैं। बोला किसी दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, यदि संख्या से 45 घटा दिया जाए तो अंकों के मान पलट जाते हैं, तो संख्या ज्ञात करें। चलिए देखते हैं क्या है कि संख्या के अंकों का योग है ना, ऑप्शन से देखते हैं 6 और 3 को हम जोड़ते हैं तो 9 होता है, लेकिन इसी संख्या में अगर हम 45 घटा देंगे तो माइनस में आ जाएगा, ये तो कोई हालत में नहीं होता क्योंकि संख्या माइनस में नहीं होता। 63 को देखेंगे, 63 को 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9 आ जाता है, ये तो सही है, लेकिन इसमें से क्या 45 घटा देने पे अंकों का मन पलट जाता है? देखते हैं क्या, 63 में से 45 को घटाएंगे तो मेरा 18 आ जाता है, क्या अंकों का मान पलट गया? क्या 3 के जगह पे 6, 6 के 3 के जगह पे 9, 6 के जगह पे 3 आया? नहीं, 18 आ गया, ये भी नहीं होगा। 27 को देखते हैं क्या, 27 को जोड़ेंगे तो 6 7 और 2 9, ये तो सही है, लेकिन आगे देखेंगे ना कि 45 को घटा दिया जाए तो अंकों का मान पलट जाता है, 45 को घटाएंगे तो ये माइनस, ये तो भी नहीं होगा। क्या 72 को देखते हैं, जब ये तीनों नहीं हुआ तो सबका दिमाग खनक गया होगा कि सर 45 तो जरूर होगा, 72 तो जरूर होगा, लेकिन करके देखते हैं। अंकों का योग 9, 7 2 9 हो गया। अब इसमें से 72 में से अगर हम 45 को घटा देंगे तो क्या घटाने पे आता है, देखिए 12 में 5 गया, 7 6 में 4 चले गया 2, तो अंकों का मान पलट गया, 27 आ गया, यानी 7 की जगह पे 2 और 2 की जगह पे 7 आ गया। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन डी है। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर करना नहीं